शादी नहीं करने दी। ये सही बोल रहे हैं कनक। माँ को छोड़कर जाने में मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन तुझे तो पता है ना कि मेरी क्या हालत है। तेरी सासू माँ तो मुझे यहाँ पर आने ही नहीं दे रही थी, लेकिन अभी अगर पता चला कि मैं यहाँ रुक रही हूँ तो भगवान ही जाने क्या होगा। वैसे भी सबसे बड़ी बात यह है कि पापा अकेले कुछ भी संभाल नहीं पा रहे हैं। तुझे तो पता है ना, माँ पापा इन सब मामलों में तुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, इसलिए तू अगर रह जाएगी तो उन्हें सिर्फ सहूलियत होगी ऐसा नहीं है, दोनों बहुत खुश भी हो जाएंगे कना। लेकिन दीदी, माँ ने बार बार कैसे भेजा था। तुमसे मैं कितनी बार कह चुका हूँ, लेकिन तुम तीस्ता। आप फोन रिसीव कर लीजिए, तब तक मैं इसे समझा देती हूँ। कना, कनक, तेरी सासू माँ को पता है कि माँ की तबीयत खराब है। पापा ने कहा था उनसे, और वैसे भैया भी तुझे बार बार यहाँ रहने के लिए कह रहे हैं, तो फिर तू डर क्यों रही है बता। अरे बाबा, तुम लोगों की बात सही मान रहा हूँ, लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले छोटी माँ को बता देना सही नहीं होगा क्या? तुम भी अजीब औरत हो। भैया ने क्या कहा तुझे सुना नहीं क्या? हाँ? अरे फिर भी फोन करके बता दो ना एक बार। हाँ दीदी, अगर माँ ने हम दोनों थोड़ी ना यहाँ पर रुक रहे हैं, हम तो घर लौट कर जा रहे हैं। ओहो, मैं तो बताना ही भूल गई थी। माँ के साथ तो अभी अभी तुम्हारी छोटी माँ ने फोन पर बात की है। माँ के साथ माँ ने बात की है। हाँ, और नहीं तो क्या करना। नहीं तो मेरी इतनी हिम्मत होती क्या कि तुझे यहाँ पर रहने के लिए जबरदस्ती करती। कनक, तू इतना मत सोच। प्लीज तू यहाँ पर रुक जा ना, रुक जा कनक, प्लीज रुक जा। तुम जरा प्लीज इसे समझाओ ना, देखो मैं तो यहाँ नहीं रुक सकती ना। ये भी तो नहीं चाहते कि मैं उस घर में लौट कर जाऊं। काट दिया। पिक अप द फोन सात्विकी। फोन उठाओ। पिक अप द डैम फोन सात्विकी। आखिर बात क्या है? आज इतनी बार उसे कॉल कर रही हूँ, एक बार भी कॉल रिसीव नहीं करा। ओह, इसका मतलब सात्विकी राहुल की बात को लेकर नाराज है, और इसलिए वो मेरे साथ। Damn it.
फिर बात ही क्या थी? अब एक शब्द मत बोलना शिखा। मैं समधन जी से वादा करके आया हूँ, कनक इनके साथ जाएगी बस। पापा प्लीज आप टेंशन मत लो, जरा शांत हो जाओ ना। वैसे भी मिसेस इंदिरा चौधरी से हमारी बात हो गई है। मन तो था कि मैं ही यहाँ पर रुक जाऊँ, लेकिन आप उनसे वादा करके आए हो तभी तो मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है। इसीलिए कनक कनक को भी जाएगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हो पापा? माँ की तबीयत इतनी खराब है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कनक को यहाँ रुकने, लेकिन आप है कि मेरी बात एक ही बात बार बार बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है। झेल बात मत बढ़ा। रात हो रही है, अभी तुम लोग यहाँ से जाओ। मुझे क्या पता था बेटियों को ऐसे भगाने वाले हो। मुझे मैं इन्हें लाने ही नहीं भेजती आपको। पता कि ऐसा होने वाला है ना, तो मैं इन सबको लेने जाता ही नहीं। मम्मी 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 क्या हुआ मम्मी? इनकी ऐसी बातें सुनकर मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई है। मैं क्या करूं? हाय, मैं मर गई। मम्मी कनक यहीं पर रहेगी। इस हालत में किसी को इनके पास रहना ही चाहिए। छोटी माँ को मैं समझा, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। लेकिन बेटा, वो गलत समझेंगी मुझे। आज तक कभी भी बाबू गिल मुसीबत में है। कह कि समझा देंगे तो आप DRS समझाने लेके में लगे हो। आउट गिल। उसने DRS भगवान भगवान जी प्लीज गिल को आउट करा दो। राधा और बाबू हो जाएगा। अरे आ गए। झिलमिल, तुम्हारी बात ऐसी है, तबीयत के साथ साथ दिल भी तो जुड़ा हुआ है ना, इसलिए हम लोगों को देखकर वो बहुत खुश हो गई। पहले से काफी बेहतर है ना आप लोग? हाँ, लेकिन उन्हें हुआ क्या था? बहुत सारी चीजें, सर दर्द से लेकर उल्टी होना, बुखार, उनकी तो हालत बहुत खराब थी। अरे बाप रे, फिर तो उन्हें डॉक्टर को दिखाना। नहीं, माँ को डॉक्टर से बहुत एलर्जी है, और वैसे भी बिल्कुल नई जगह है ना, कैसे कैसे डॉक्टर होंगे ये तो पता ही नहीं, इसलिए। तो क्या हुआ? सात्विक और अमृत थे, ये लोग किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाते। माँ, दरअसल डॉक्टर से ज्यादा माँ को इसकी जरूरत है कि कोई साथ रहकर उनका ध्यान रख सके। अगर मैं वहाँ रहती तो अच्छा ही होता, लेकिन कनक कहाँ है सात्विकी? कनक, जो तुझसे इतना प्यार करती है, उन्होंने जब तुझे वापस आने को कहा था, तो तेरा अचानक यहाँ पर रुक जाना गिल आउट। गलत है। SBW मेरी भविष्यवाणी सच हुई बा। बहुत बड़ी गलती हो गई। इंडिया में खेलता है यहाँ इंडिया किसी भी तरह से चल जाता, लेकिन वादा खिलाफी करना। अरे बस दिल्ली का राधा के बाद अपनी जमीन बेचने के लिए दूसरी का बात जाए। कपड़े गंदे हो कभी हाँ, गए बीमार औरत का आई। सोचकर देखा है क्या तुमने? शिखा, हाँ मम्मा। मैंने तो पचा की माँ को सब समझा दिया था कि कैसे देखभाल करनी है। बच्चा की माँ और कनक एक है क्या? ये मेरी अपनी है। हाँ, ये तो तुमने सही मम्मी को कहा फोन है, लगा और लेकिन मम्मा से बात लेकिन करा तुम तो तो बस खुद के बारे में ही सोच रही हो। मम्मी मुझसे फालतू की बातें मत करो। गुस्सा क्या कर रहा है? मुझे- यार मेरा होने को माइनस में क्या मुझे चिंता नहीं है इसकी? हाँ? ये बात तो सोचो, इसने जो किया है उसकी वजह से इसका क्या होगा? सोच कर तो देखो कि यहाँ पर इसका रुक जाना समधन जी को कितना अच्छा लगेगा। मुझे तो शक है। तुम लोग ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? क्या हुआ?
साथी का इजी है कलर 10 मार्च रविवार रात 8 बजे सिर्फ कलर्स सिर्फ पर। लेकिन एसएसपी के साथ अच्छा खेलता है वो। हेलो मम्मी, बीच में एक और पूरा मेडल कड़ी निकाला पत्ते है। कहाँ रखे? और में 3 चॉकलेट मिल गया। आपने जैसे डांस किया आपका था सूरज हुआ खत्म। शिकार पे निकला शेर ओ बावा। और दिन ब्लॉकबस्टर में भोला शंकर आज रात 8 बजे कलर्स सिर्फ पर। ले दुनिया का खौफ संसार टूटा। मैं समय हूँ। वो समय नहीं, मेरा नाम समय। जिसे पकड़ने दी तो होगी सौगात। समय उसके लिए लाया है कौन सी नई शुरुआत। लगाने तो फोन में देख ले वो लगा 20 के कोरोना मस्ती चुया ले वे ले कोरोना मस्ती चुया ले ओवे आदत दे दो तू फोन में देख नहीं आएगा वी कोरोना मस्ती चुया ले वे मैं उसे साथ नहीं ला पाया। छोड़ना छुट्टी, बहुत रात हो गई है, बाद में बात। नहीं दीदी, मैं सात्विकी से ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। इसने ऐसा कैसे किया मुझे समझ में नहीं आ रहा और ये मुझे जानना है। मुझे जानना है कि मेरे कहने के बावजूद, मेरे मना करने के बावजूद कनक को ऐसे कैसे रखा है। वजह तो भैया ने बता ही दिया ना छोटी माँ। ओली, तू इन सब बातों में क्यों घुस रही है? हाँ? नहीं नहीं पापा, मैं बस कह रही थी कि छोटी माँ के बोलने के बाद भी भैया ने बहुरानी को वहाँ पर रुकने के लिए तो नहीं कहा होगा ना। हाँ, ओली सही कह रही है। कनक जरूर रुकना चाहती होगी और हालत देखकर सात्विकी शायद मना नहीं कर पाया। तुम अपना बाइक क्यों समेट रही? उस घर में दोबारा जाने का प्लान है क्या? माँ ने कहा था कि आज छोटी माँ ने जो कहा उसे भूल जा। मैंने जो कहा वो याद नहीं है क्या? कनक ने जिद की थी वहाँ पर रुकने के लिए। आज तक छोटी माँ से मैंने कभी झूठ नहीं कहा है, लेकिन इस वक्त सच कैसे बता दूं इन्हें? आपसे तो मैंने कहा कि बहुरानी की यही आदत है। आपको अगर मतलब भगवान न करे, मान लीजिए अगर आप कभी बीमार पड़ गई और कनक को अगर आप जबरदस्ती भी करती तो भी वो आपको छोड़कर। और कितनी बार पूछने पर सही जवाब मिलेगा मुझे सात्विकी? छोटी, तुम एक बात को जब पकड़ लेती हो तो उसे भूलती ही नहीं। बाद में उसके साथ बात कर लेना आराम से। नहीं दीदी, आप सब लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं। मैं बात के लिए कुछ भी नहीं रखती हूँ और सात्विकी को भी पता है। उसके बताने के बाद भी मैं इतनी बार पूछ रही हूँ क्योंकि इसके पीछे कोई वजह है। ये चुप क्यों खड़ा है? इसके पक्ष में बाकी लोग जवाब दे रहे। ठीक ठीक क्या हुआ ये मुझे भी जानना पड़ेगा ना। सात्विकी, मैं सब कुछ बताता हूँ छोटी माँ। बस खेल खत्म। ये हरिश्चंद्र बनकर बीच में उतरा। कुछ हुआ है क्या कनक को? चेहरे पर वो प्यारी सी मुस्कान नहीं दिख रही। सुनो जी, ऐसे मुंह लटका कर क्या सोचने बैठ गए हो? नहीं, वो झिलमिल पहुंच गई होगी ना, अब तक कुछ खबर नहीं मिली। क्या क्या खबर दे रही हो? अब वो कनक यहाँ पर रुक गई है, उन्हें बुरा तो नहीं लगा? मैं जानती हूँ उसे। अगर वो कुछ कहती तो अब तक तो 10 बार फोन कर चुकी होती वो। और आपके दामाद जी डर के मारे गाड़ी लेकर आ जाते कनक को वापस ले जाने। जब ये सब कुछ नहीं हुआ है तो इसका मतलब सब ठीक ही है। हाँ? नहीं शिखा, दरअसल वो मैं
मैं खुद उनसे वादा करके आया था, इसीलिए एक बार मैं नीचे का बुलाएगी। अपनी तरफ से फोन करके तसल्ली करना चाहता हूँ। का बड़ी बुलाएगी। ओह बाप रे, अब इतनी रात को इतनी छोटी सी बात को लेकर रिश्तेदार के घर फोन करोगे? हाँ? ये छोटी बात नहीं है शिखा, ये सब तुम नहीं समझोगी। ओह बाप रे बाप, तुम आगे पीछे का सोच के बात क्यों नहीं करते बताओगे? तुम्हारे दामाद जी खुद तुम्हें बता कर गए हैं कि वो खुद बात कर लेंगे अपनी माँ से। इसके बाद भी अगर तुम उसकी माँ को फोन करके बात करोगे तो क्या दामाद जी को बुरा नहीं लगेगा? हाँ? क्या सोचेगा? लगेगा कि उसकी बातों पर तुम्हें भरोसा नहीं है? हाँ? इस बारे में कनक से एक बार बात करनी पड़ेगी। जब मैंने एक चीज बता दी थी तो उसे मानने की जरूरत नहीं है, समझे? कनक ने अगर कहा भी होगा तो तुम लोग क्या कर रहे थे? तुम लोग समझा नहीं सकते थे? छोटी माँ दरअसल भगवान को मैं कह रहा था कि माँ मतलब झिलमिल की माँ बहुत बीमार थी। वो मैंने सुन लिया है अमृत। मुझे बहुत चिंता हो रही है कनक। तेरी सास को मैंने जितना जाना है समझा है ना, बाबू से मुकर जाना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। माँ को तो बता दिया है मामा, और दीदी भी तो जाकर बताएंगी। माँ जरूर समझेंगी। तू एक बार बात कर लेती तो अच्छा होता। अरे उनको भी ये लग सकता है कि तूने इस बारे में एक बार उनसे पूछा क्यों नहीं? एक बार फोन तो कर सकती थी। बाद में बात कर लूंगी। ऐसी बातें बाद में नहीं की जाती हैं कनक। दुनियादारी के बारे में तुझे नहीं पता। एक छोटी सी मामूली सी गलती अब कितनी बड़ी बात बन सकती है। तू उसे समझ नहीं पा रही है। मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है पता है? मैंने खुद उनसे वादा किया था। इसके बाद मैं उनके सामने कैसे खड़ा होऊंगा समझ नहीं पा रहा। आप खामोखा इतनी चिंता कर रहे हैं मामा, कुछ भी नहीं होगा। आप तो जानते हैं कि माँ मुझसे कितना प्यार करती है। अरे बेवकूफ, जो प्यार तुझे मिला है, तूने हासिल किया है, उसे पकड़ के रखना पड़ता है, उसका सम्मान करना पड़ता है। नई नई शादी हुई है तेरी अभी, और तू दामाद जी को तुझे यहाँ पर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। सब पता होते हुए भी क्यों? कनक, जरा इधर देख। देखूं तो तेरा चेहरा। कनक, बहुत समय से देख रहा हूं तुझे। तू कुछ खोई खोई सी लगती है। आखिर बात क्या है? क्या हुआ है तुझे? मुझे क्या होगा मामा? आप ना हर बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। देखना अपनी ही तबीयत खराब कर लेंगे आप। उसके बाद में उस घर में फिर जा ही नहीं पाऊंगी। तप्पू ने क्या किया? कुछ नहीं, लेटे गई। तप्पू क्या है? पूजा खत्म सीधा। टाटा। 2 बजे तक चलेगा, आधा घंटा और। तप्पू 2 मिनट में फोन दे। तप्पू 2 मिनट में फोन दे, नहीं तो चाचा छीन के ले लूंगी। बाबू यार, देखो क्या मेरे मैच के बीच में लेना क्या जरूरी है क्या? यार मेरा मैच चल रहा है यार। मैच के बाद दे देना। दूसरा मैच स्टार्ट किया तो मैं छीन लूंगी, मेरे को नहीं पता। हाँ, अभी देख। आउटडोर गेम कभी नहीं है।
goes to Bangkok. So, सीख करो ना मस्ती चुयाले. अबे रॉकिंग सीख करो ना मस्ती चुयाले. अबे है ना अच्छे से नहीं लिया तूने मैंने तो सुपरी से लिया था. जो फाय नंबर बिगड़ रहे हैं. 12th में भी ऐसा नहीं होगा. तेरे को क्या बोलते हैं? मेरे को राहुल सर तिलक. और तेरे को तक बाबू. यार मेरे को तो वो पूरा एक्शन कर के बोलते हैं तिलक तिलक तिलक. और कभी तो मैं मेरे बाल पे हाथ फेर के जाते हैं. मैंने तेरा नाम कल रख दिया. मैंने मेरी बहन का नाम कल रख दिया पोटी. टीवी लाइट गई है. आ गई लाइट मम्मा आ गई लाइट आ गई मम्मा लाइट. वाह अब तो बाद में फोन मत मांग. मेरे को देना तेरा फोन में ले. मैं चाहिए मेरे को. समझा? समझी? मम्मा ये लिखती है. It's not funny. It's not funny. उधर अब मैं भी सुन. ये क्या है? किसके है ये? उसके आईडी कार्ड. तिलक रावल अपनी जगह पे रख के आओ. आज बाबू ने जगह पे रख दिया. तेरे कहाँ है? जगह पे कहाँ है? रख के आजा. हाँ रख दूंगा. जा रख के. रख दूंगा. नहीं मिलेगा. इसके बाद पिक्चर देखेंगे. किस्मत बात की मैं नहीं देखने दूंगी अब. किस्मत बीत की देखते भी नहीं मम्मा जी. बेचारी कनक को. मजा आ गया मेरे को तो. राधा की फेवरेट है ना कनक. पसंद ही नहीं. सीरियल क्या हुआ? राधा की फेवरेट कनक है. नहीं है कोई. अरे झूठ तो बोल ही मत. आपने जो भी कह दिया अब से वही होगा. कनक की जिम्मेदारी मेरी है. मैंने खुद ही छोटी माँ से वादा किया था. लेकिन देख मैं तो इसमें कभी रोटी डालती ही नहीं. मम्मा मुझे क्रीम. मम्मा ये क्या है? क्या है ये? बाल जैसी लग रही हाँ यार कितनी बाल जैसी लग रही थी. गुड्डी के बाल. मेरे को तो है ना वो टेडी बियर के अंदर जो रुई होते हैं ना वैसा लग रहा था. उसमें मम्मा को बोला रोटी की इतने दिनों तक कनक की वजह से तू कुछ करके दिखा नहीं पाई थी. और सब कुछ सबको करके दिखा दे कि तू कनक से किसी भी चीज में कम नहीं है. समझी? कनक तो मेरी तुलना में कुछ भी नहीं है. यही समझा देना. हाथों हाथ करके दिखा दे. अरे सबकी गलतफहमी दूर कर दे. ये तेरा और कनक का कोई मेल हो ही नहीं सकता है कभी भी. हाँ अब तक कनक ने जो कुछ भी किया था तू अब सब कुछ अपने ढंग से करके दिखा दे रे बेटा. ये क्या है भैया? ये क्या हो रहा है? ऐसा गाना किसने चलाया सुबह सुबह? कान फोड़ डाले. अरे बाप. सिर्फ चलाया ही नहीं. कनक रोज पूजा करती थी. कनक रोज पूजा करती थी. ऐसे पूजा कर रही है अजीब सी. अजीब बात है. सुबह सुबह तो मंदिर में कनक गाती है. पर कनक तो है नहीं यहाँ पर. तो फिर कौन है? हाँ? तो फिर अरे सब सोचने की जरूरत नहीं है भैया. हाँ चलो ना हम लोग देखते हैं. हो रही है जैसे.
रोज रोज एक ही भजन गाकर भगवान की पूजा करते हैं ना, तो इसलिए आज कुछ अलग किया। ये देखो। क्या हुआ? कनक से कुछ कम हूँ क्या मैं? नहीं, बहुत अच्छा है, लेकिन तुम तो खुद भी गा सकती थी ना। ये सीढ़ी लगाने की क्या जरूरत थी? माँ, वो खुद गाने से ना कैसा आज फिल्म जैसा लगता है ना। थोड़ा म्यूजिक ना हो तो मानना कुछ जमता नहीं है। वही तो, तुम्हारा गाना सुनकर ही कौन सा भी करता है। अरे बाप रे, तुमने ये सब क्या किया है बताओ कि भाभी? क्यों दिखाई नहीं दे रहा? पूजा की तो तैयारी की है। बड़ी भाभी, ये सब क्या है बताइए जरा। ये देखिए, ये मैं बाकी नहीं हूँ। अरे बाप रे, एक भी फल का छिलका नहीं उतारा इसने। ये आप क्या बात कर रही हैं? भगवान जी क्या फल के छिलके उतार कर खाते हैं? बबली, एक बात याद रखना, पूजा के काम करना चाहती हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्वच्छता का मतलब ही है पवित्रता। अपने मन की तरह भगवान जी का घर भी साफ सुथरा रखना पड़ता है। दादी माँ, मैंने तो मेरे हिसाब से ही करने की कोशिश की थी। नींद की वजह से थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर तो हो ही जाती है ना। तो फिर ये सब काम करने की क्या जरूरत है? लाती हो बेटा रोटी तुम्हारी। बस आ गई मिलिट्री स्कूल की प्रिंसिपल। तुम्हें ये सब काम करने के लिए किसी ने मजबूर तो नहीं किया था? छोटी, थोड़ी देर में सब कुछ हो जाएगा, तुम कुछ ही देर में पूजा शुरू कर सकती हो। कैसे शुरू करोगी दीदी? कोई भी चीज अपनी जगह पर नहीं है। कुछ भी तो तैयार नहीं है। पूजा शुरू करने से पहले सारी तैयारियां तो होनी चाहिए थी ना। आप देखिए ना, मैंने तो सारी तैयारियां करके रखी है, लेकिन माँ ने कहा कि आपको ये पसंद नहीं आएगा। दीजिए ना। पूजा पसंद या नापसंद पर नहीं होती है झिलमिल। पूजा करने के कुछ नियम और तरीके होते हैं। जब तुम जानती नहीं तो करो मत। तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं है।